I was being pushed into a corner in the industry. I had people not casting me for reasons. I had beef with people. Hey everyone, welcome to my channel. Let's talk about how Priyanka Chopra played victim card. एंड उसने बॉलीवुड या हॉलीवुड में यही पोर्ट्रे किया है कि हाउ शी इज़ ए विक्टिम ऑफ सिस्टम। मीन्स बॉलीवुड नेपोटिज्म कनेक्शंस ने उसे साइडलाइन कर दिया, बट सच में ऐसा ही हुआ था या फिर ये एक स्मार्टली क्राफ्टेड पीआर स्ट्रैटेजी है टू गेन ऑडियंस अटेंशन। पीसी इज़ इंस्पिरेशन फॉर मैनी नो डाउट एंड शी इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल वुमेन हरसेल्फ, बट उसकी भी कहीं ना कहीं डार्क एंड शेडी साइड है जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती। सो लेट्स अनकवर दिस। सो स्टार्टिंग विथ पीसीज करियर, तो प्रियंका ने ना 2000 में मिस वर्ल्ड पीजेंट जीता था, जिसके बाद उसे बॉलीवुड में नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली एंड पीसी को अंदाज, एतराज़ एंड मुझसे शादी करोगी ऐसी मूवीज़ से बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिली। एंड इन सभी मूवीज़ में पीसी के अपोजिट में अक्षय कुमार थे एंड इन मूवीज़ में दोनों की केमिस्ट्री को ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। बट एक साथ इतनी मूवीज़ करने की वजह से ना उनके बीच में क्लोजनेस बढ़ गई थी एंड उनके डेटिंग के र्यूमर्स स्प्रेड हो रहे थे। बट अक्षय वॉज मैरिड विद ट्विंकल खन्ना बैक देन एंड ये सब बातें ट्विंकल को बहुत बॉदर करने लगी। ऑब्वियसली किसको अच्छा लगता है अपने हस्बैंड का नाम किसी और के साथ। एंड उनकी एक और मूवी आने वाली थी बरसात, बट इनके अफेयर के र्यूमर्स की वजह से अक्षय एंड हिज वाइफ ट्विंकल खन्ना के बीच टेंशन्स बढ़ गए थे। तो बाद में ट्विंकल ने अक्षय को पीसी के साथ काम करने से मना कर दिया एंड फिर बाद में बरसात मूवी में बॉबी देओल को कास्ट किया गया। एंड र्यूमर्स तो ये भी थे कि पीसी एंड अक्षय की क्लोजनेस को देख के ट्विंकल मूवी के सेट पे पीसी को स्लैप करने के लिए आई थी, बट इट वाज र्यूमर्स, सो नोबडी नोज द ट्रूथ। अभी यहाँ अक्षय का जितना फॉल्ट है उतना ही प्रियंका का भी फॉल्ट है। वाई टू इन्वॉल्व विद मैरिड मैन। एंड इस चीज़ के बाद ना पीसी को बहुत बैकलैश मिला एंड इसका असर उसके करियर पे भी हुआ, क्योंकि अक्षय उस टाइम लीडिंग स्टार था एंड अगर डायरेक्टर्स को अपनी मूवी में अक्षय को लेना होगा तो वो पीसी को नहीं ले सकते। सो दिस थिंग अफेक्टेड हर करियर, नो डाउट। बट प्रियंका इज़ नॉट अ फूल, उसको कहीं ना कहीं पता होगा ही कि अक्षय कुमार इज़ मैरिड, उसके लिए उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी वाइफ ही होगी। बट कहीं ना कहीं शी डिड इट इंटेंशनली, कॉज शी ऑल्सो नोज़ कि अगर बॉलीवुड में उसे अपनी प्लेस बनानी है तो उसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे एंड दैट्स वाई शी इन्वॉल्व विद एक्टर्स हु आर ऑलरेडी लीडिंग द इंडस्ट्री। लाइक उसके बाद भी प्रियंका ने ना 2006 में एसआरके के साथ डॉन मूवी में काम किया था एंड उसके बाद वो दोनों डॉन 2 में भी एक साथ कास्ट हुए थे। बट आफ्टर द मूवी एसआरके एंड प्रियंका को मीडिया ने कई जगह साथ में स्पॉट किया, लाइक लेट नाइट पार्टीज़, आईपीएल एंड इंटरव्यूज़ एंड अवार्ड फंक्शन में भी ना एसआरके पब्लिकली प्रियंका के साथ फ्लर्ट करते हुए दिखाई दिए। एंड ऐसे कई मोमेंट्स थे जहाँ एसआरके ना ओपनली फ्लर्टिंग विद प्रियंका। I don't have the money to pay you, but I'm going to ask you something and I want the answer in a song. I'm going to sing. When I'm lonely and in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, marry me, marry me, marry me, marry me. Now tell us what you're worth, sweetheart. इस सवाल का जवाब गाने में नहीं, वर्ड्स में भी नहीं होगा। So make a vulgar expression with your lip. Maybe there's a reason why Shah Rukh is not a I think I should not embarrass any further. Thank you, Priyanka. Was that vulgar enough for national television? Thank you. Thank you. एंड कॉफ़ी विद करण में भी एक इंसिडेंस हुआ था जब करण एंड शाहिद एसआरके का नाम ले रहे थे टू टीज पीसी एंड प्रियंका ऑल्सो स्माइलिंग एंड ब्लशिंग कॉन्स्टेंटली। एंड देखा जाए तो यहाँ भी शी इज़ इन्वॉल्व विद वन ऑफ द पावरफुल एक्टर ऑफ बॉलीवुड एसआरके। With the lead actors, of course, you have a comfortable equation with Shah Rukh. When I say Shah Rukh Khan, of course, I knew she would blush. So, very few people know, Shahid, that Shah Rukh Khan, naam sunte hi something happens. She becomes into a red beetroot. She starts like I was going to say flushing. ऐसे दुपट्टे उपट्टे उड़ने लगते हैं और हाई स्पीड में just look at her, she's still blushing. Stop it, please. On some level, so as I was saying, back to Shah Rukh Khan. Stop it. And he is very well established in the industry at that time. And after that, hearing so much link up rumors, गौरी took this serious. And उसके बाद ना गौरी ने इंडस्ट्री में अपने कनेक्शंस यूज़ किए, like करण जौहर एंड फराह खान, and they tried to keep Priyanka away from Bollywood events. But they both never accepted that they were together. But their behavior towards each other कुछ अलग ही वाइब देता था। एंड अभी 2017 के एक शो डर्टी लॉन्ड्री में प्रियंका ने ना एक जैकेट दिखाई जो उसने कहा कि एक्स बॉयफ्रेंड का है एंड उसके बाद सोशल मीडिया पे कई क्लिप्स वायरल हुई जिसमें एसआरके ने ये जैकेट पहना हुआ था। So this is a jacket that I literally live in. Oh. And It's a hoodie. Yeah, and it's my airport jacket, but it belonged to an ex-boyfriend.
एंड आफ्टर गौरीज एक्शन प्रियंका को ना बॉलीवुड में ज़्यादा मूवीज़ नहीं मिल पा रही थी एंड समहाउ सबने उससे थोड़ा डिस्टेंस बना लिया था एंड इसका इफेक्ट उसके करियर पे हुआ एंड उसी टाइम के बाद वो हॉलीवुड में जाने के लिए ट्राई कर रही थी। इस सिचुएशन में ना पीपल ब्लेम्ड गौरी कि उसकी वजह से प्रियंका का करियर अफेक्ट हुआ, बट हियर प्रियंका हर सेल्फ रूइंड हर करियर कॉज उसको पता था SRK वॉज मैरिड। यस, SRK वॉज ऑल्सो एट फॉल्ट, आई एम नॉट ब्लेमिंग प्रियंका ओनली, बट अगर हम देखें तो उस कंट्रोवर्सी के बाद SRK के करियर पे ज़्यादा कुछ अफेक्ट हुआ नहीं, बट ऑन द अदर साइड PC को अपने करियर के लिए बहुत स्ट्रगल करने पड़े, लेकिन उसके स्ट्रगल की वजह कहीं ना कहीं वो खुद ही है। अगर हम गौरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको कैसा फील हुआ होगा अपने हस्बैंड को किसी और के साथ देखना एंड ऑल्सो SRK मैरिड विथ हिज चाइल्डहुड स्वीटहार्ट एंड SRK के स्ट्रगलिंग डेज में वो गौरी ही थी जिसने SRK को सपोर्ट किया। तो SRK को अपनी वाइफ के बारे में सोचना चाहिए था, बट ही डिडंट एंड SRK की पूरी फैमिली इससे अफेक्ट हुई होगी। प्रियंका चोपड़ा जिस पर्सन को डेट कर रही थी उसके बच्चे भी थे एंड ऑब्वियसली उन्होंने भी ये सब देखा होगा एंड उनके मेंटल हेल्थ पे भी इसका असर हुआ होगा, बट ऑल आर्टिकल्स ब्लेम्स गौरी कि उसकी वजह से प्रियंका को बॉलीवुड छोड़ना पड़ा। एंड हाँ, कहीं ना कहीं बॉलीवुड में नेपोटिज्म है एंड इट इज़ वेरी हार्ड फॉर एन आउटसाइडर टू सर्वाइव इन बॉलीवुड, बट प्रियंका चोपड़ा रियली ruined her career by herself and then she blames others and trying to play victim card just to gain sympathy। एंड मैं फिर से कह रही हूँ, आई एम नॉट सपोर्टिंग SRK's एक्शन, उसका भी उतना ही फॉल्ट था टू लेट एंटर अनदर वुमेन एंड पीपल शुड हैव टू स्टॉप डिफेंडिंग प्रियंका चोपड़ा एंड SRK बोथ। प्रियंका चोपड़ा इज़ प्रॉब्लमेटिक एंड SRK इज़ ऑल्सो अ चीटर एंड यहाँ ना लोगों का भी उतना ही फॉल्ट है। आई सॉ मेनी रील्स जो इनके अफेयर को नॉर्मलाइजिंग कर रहे हैं, रोमांटिसाइज कर रहे हैं एंड अगर हम इस रील का कमेंट सेक्शन देखें ना तो कमेंट्स थे लाइक एट लीस्ट शी इज़ बेटर गुड लुकिंग दैन गौरी एंड थैंकफुली कुछ लोगों ने इन्हें कॉल आउट भी किया। प्रोमोटिंग एक्स्ट्रा मैरिटल, शेम ऑन दिस जनरेशन, स्टॉप रोमांटिसाइजिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड चीटिंग, कैजुअली रोमांटिसाइजिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, नॉर्मलाइजिंग चीटिंग। एंड एक कमेंट तो ये भी था, प्रियंका विल अंडरस्टैंड इफ सम अदर गर्ल ट्राइज टू स्टिल निक जोनस। तो ऐसी चीज़ों में ना इनको खुद का फॉल्ट दिखता ही नहीं। PC ने हर वक्त सिस्टम को ब्लेम किया, नेपोटिज्म को ब्लेम किया कि उन्होंने उसे साइडलाइन कर दिया, बट यहाँ सच में उसका फॉल्ट था। किसी का हस्बैंड स्टील करने की कोशिश हो रही होगी तो वाइफ कैसे चुप बैठेगी। हमारी सोसाइटी में ना एक वुमेन ही दूसरी वुमेन के बारे में अच्छा नहीं सोचती एंड इन्हीं चीज़ों की वजह से ना हमारी सोसाइटी में ऐसे केसेस होते हैं। एंड आफ्टर ऑल दिस प्रियंका हॉलीवुड में अपना लक ट्राई कर रही थी एंड तभी इन 2016 PC एंड निक जोनस केम इन कॉन्टैक्ट। उसके बाद दोनों इन पर्सन 2017 में मेट गाला इवेंट पे मिले एंड आफ्टर दैट 2018 में इन दोनों ने शादी कर ली। एंड यहाँ भी एंगल से देखा जाए तो निक जोनस से शादी के बाद ना प्रियंका के लिए इट बिकेम ईजियर टू मेक इट टू हॉलीवुड बिकॉज निक वॉज ऑलरेडी फेमस। तो उसके कनेक्शंस एंड नेम की वजह से ना कहीं प्रियंका को बहुत हेल्पफुल रहा। प्रियंका ऑलरेडी ग्लोबल स्टार थी, नो डाउट, बट तब उसका वेस्टर्न कंट्रीज़ में उतना फैन बेस नहीं था जो निक जोनस से शादी के बाद बढ़ गया एंड उसे फेमस ब्रांड्स के साथ डील्स करने के भी ऑफर्स मिले लाइक बुल्गारी, मैक्स फैक्टर एंड अदर्स। नो हेट, बट दिस इज हाउ प्रियंका हाइड हर ट्रू फेस एंड डिड ऑल these things intentionally. What are your views on this? Please let me know in the comment section. And that's it for today. Thank you for watching. I'll get back to you soon in the next